हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 127 जो कि आ गया है। चलिए इसमें देखते हैं चाचा के साथ हुआ क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पुलिस को माहिद और शहर नहीं बुलाया। मुझे लगता है ये हुस्ना आरा फुप्पी का काम है, खुद को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि वही तलाश कर रही थी कि वसीम है कहाँ। और ये इतना मार खाने के बाद भी सोच रहा है कि हम पहले इस गन से इन दोनों को मार डालते हैं और उसके बाद में अपने बचाव के लिए कोई ना कोई स्टोरी क्रिएट कर ही लेंगे। बट इस बार ना तुम्हारी कोई भी स्टोरी काम नहीं आने वाली। तुम कितना भी गोली सजा लो, कुछ भी कर लो, निशाना बना लो, कुछ फायदा नहीं होने वाला है चाचा। ये जाहिल चाचा तो सच में गोली चला दिया यार, कितना बड़ा दरिंदा है ये। बट स्टिल शहर और माहिद दोनों सेफ है। सबसे अच्छी बात यही है यार, जब पुलिस आ ही गया है तो ये पुलिस को आने में इतना लेट क्यों लगता है। जब पुलिस आया है तो पुलिस को जल्दी से आना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना कि जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है पुलिस उसके बाद आती है, कभी टाइम पे नहीं आती। गाइस, मैंने कहा था ना कि ये फुफ्फी का ही काम हो सकता है। आके गोली खा ली ताकि माहिद उस पे यकीन कर सके, क्योंकि अभी तो इस फुफ्फी को भी और बड़ा बड़ा गेम खेलना है, बहुत सारे गेम प्लान्स करने हैं। इसीलिए ना इस खेल में एंट्री ली है, इसीलिए एंट्री ली है। इतने गिरे हुए ये दोनों भाई बहन है, माय गॉड यार, मैंने सोचा नहीं था। मतलब एक पकड़ा गया तो दूसरी आके उसका गोली खा ली ताकि ये ना पकड़ी जाए। वाह यार, ये फुप्पी कितना नाटक कर रही है। कह रही है इसने हमें गोली खिला दी, हमने आज तक कोई गोली नहीं खाई, इस मद्दूत ने हमें गोली खिला दी, हम मरने वाले हैं। इतने ड्रामे ये सब जानबूझ के कर रही है। यहाँ भी शहर को बिलौटी बोलने से बाज नहीं आएगी ये फुप्पी। वैसे ये गोली खा ली है तो अगर मर जाती ना तो हम लोगों को थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता। हम ऑडियंस समाज को बहुत खुशी मिलती कि चलो यार, एक साथ में ये फुफ्फी भी गई, वसीम भी गया। वसीम का तो जाना लिखा ही है, बट ये फुफ्फी जिंदा बच जाएगी। मुझे पता है ऐसे ऐसे लोग मरते कहाँ हैं, बच ही जाते हैं। यहाँ पे तो चाचा चले ससुराल जेल भी एक ससुराल टाइप का होता है, और चाचा चले अपने बेस्ट वाले ससुराल। चाचा अब जाके अपनी सही जगह पे जा रहे हैं। माहिद को कह रहे हैं कि इसको, आपको पता है इंस्पेक्टर साहब, माहिद को पागलपन के दौरे आते हैं। पागलपन के दौरे? आप दोनों भाई बहन ने मिलकर उसको जानबूझ के पागल बनाया हुआ है, उसको पागलपन के दौरे आते हैं। अब जाइए जेल में, पागलपन के दौरे आपको खुद आएंगे, पता चलेगा। यार ये फूफी इतना नाटक लाती कहाँ से है, कहाँ से कर लेती है ये इतना ड्रामा। इतने नाजुक से हमने पाला पोसा बड़ा किया, इस कमबख्त वसीम ने उस पे गोली दाग दी। वाह, आप तो जैसे कि उसको बड़ा जिंदा देखना चाहती है। हद है यार, इतना ड्रामा, इतना नाटक, सिर्फ अपने बेटे को मुफ्ती बनाने के लिए। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया फूफी जान। मैं कह रही थी ना, देख लो यहाँ पे एहसान जताना शुरू कर दिए कि अगर हम वहां पे वक्त पे नहीं पहुंचते तो पता नहीं क्या होता। अरे आपको वक्त पे जाने की जरूरत ही क्या थी। आपको गोली छू के गुजरी है तो माहिद को भी छू के गुजर जाती ना, गुजर जाने देती। ऐसे आप बेड पे पड़ के बिना कुछ किए, जानबूझ के खुद को बचाने के लिए उस पे एहसान जता रही हैं। इससे बेहतर जाती ही ना आप। हुस्ना फुफी उधर ड्रामा कर रही है, हमसे ज्यादा हमारे बच्चे का दुख कोई नहीं समझ सकता। अगर दुख समझने की बात है ना, तो उसके पेन को सबसे ज्यादा कोई अंदर तक फील कर पा रहा है ना, तो वो शहर है। वही उसके दर्द को महसूस कर पाती है। अदरवाइज ये हुस्ना फुफी, ये इनका तो कमीनापंती में कोई जोर ही नहीं है। हुस्ना फुफी कब से माहिद माहिद किए जा रही है लेकिन उसके कान में बात नहीं पड़ रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। जैसे शहर बोली माहिद, देखो उसका आंख कैसे खुला है। वो सुनता भी है तो सिर्फ शहर को ही सुनता है, बिकॉज एक शहर ही है जो सुनने लायक बची है। अदरवाइज तो ये सारे के सारे एक नंबर के गए गुजरे घटिया है लोग हैं, इनका सुनेगा भी तो कौन सुनेगा।
और ये हुस्ना फूफी ये तो जल भून के बिल्कुल यार। और शहर कितना प्यार से कहती है ना माहिद, और वो सुन लेता है, मतलब इतना प्यार से बोलती है। शहर माहिद का सपोर्ट सिस्टम है और फूफी सोच रही है कि यार ये मेरी तो सुन ही नहीं रहा है, जब देखो ये सिर्फ माहिद की सुन रहा है। शहर कह रही है कि फूफी जान आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब माहिद बेकाबू नहीं होंगे, अपनी अम्मी के जिक्र पे कभी बेकाबू नहीं होंगे। और फूफी की सबसे बड़ी परेशानी तो ये शहर है ना कि अम्मी। शहर को साइड पे रखने के लिए ये सारा ड्रामा कर रही है, लेकिन शहर साइड पे नहीं जा रही है। सारा गेम प्लान फूफी का समझ में आया। आप लोग देख रहे हो रिएक्शन, कैसे परेशान हो रही है, कह रही है कि जिसके लिए हमने अपनी कलाइयाँ छिलवा ली वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। वाहिद कह रहा है आपको नहीं आना चाहिए था, आपने क्यों बचाया हमें। तो फूफी कैसे कह रही है हम तो हमेशा आपको बचाएंगे बुरी नज़र से, बुरे लोगों से। अरे सबसे बड़ा बुरा नज़र तो आप ही का है फूफी जान, और सबसे बड़ी बुरी तो आप ही है। वो क्या कहते हैं मनहूस, जिंदगी में हर किसी की जिंदगी में एक मनहूसियत होती है, और माहिर की जिंदगी की सबसे बड़ी मनहूसियत हुस्ना फुप्पी आप स्वयं हैं। आप क्या उसको किसी से बचाएंगी, पहले खुद से बचा लीजिए, खुद तो इतनी बड़ी नागिन है। असल खेल तो अब शुरू हुआ है। माहिद से जलश होके हैदर कह रहा है कि अम्मी को तो माहिद के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। माहिद के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। यही इस गेम को स्टार्ट रखो, अपनी अम्मी का जीना हराम करके रखो ताकि वो डाइवर्ट होती रहे। कैसे जानबूझ के शहर को माहिद से दूर रखने के लिए ये सारा नाटक रचा रही है। शहर को आई होप ये सारी चीज़ें समझ आ रही हो, बिकॉज शहर ही है जिसको इन सब का गेम प्लान समझ में आता है। ये दोनों बहन एक दूसरे से मिल गई वापस से। वैसे ये दोनों साथ में अच्छी लगती है और ये दोनों बहनें लग भी रही है। और कौसर आंटी अपने दोनों बेटियों को साथ में देख के कौसर आंटी को बहुत खुशी मिल रही है। और अब आने वाला है वो ट्विस्ट जो कि हम लोगों ने प्रोमो में देखा हुआ था। टेंथ बोर्ड का 10th का रिजल्ट आने वाला है और उसमें शहर टॉप करेगी और फिर होगा नया तमाशा। हुस्ना फूफी एक नया विक्टिम कार्ड प्ले करेगी और शहर जाएगी नियाजी मंजिल के बाहर। इस ड्रामा में ना रोने के लिए ना सबसे ज़्यादा अगर रोने की अवार्ड मिलनी चाहिए तो वो कौसर आंटी को मिलनी चाहिए। हर बात पे रोती है, बात बात पे रोती है और रोते हुए एकदम बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करती है। जब देखो रोना, जब देखो रोना, कभी खुशी के आंसू, कभी गम के आंसू। अब तो हम लोगों को इंतजार रहेगा कल का कि उसमें क्या हो। मुझे ना इस हुस्ना फुप्पी पे बड़ी गुस्सा आ रहा है। मतलब शहर से माहिद को दूर रखने के लिए इतनी नीच हरकतें करने की क्या जरूरत है फूफी जान। सच में लोग ऐसे करते हैं, मतलब एक दूसरे को एक दूसरे से दूर रखने के लिए इतना बड़ा बड़ा गेम प्लान किया जाता है। और माही जा रहा है शहर को छोड़ने के लिए घर पे, तो मेरे पास रुक जाओ ना, हमें कुछ हो जाएगा तो आपको कुछ क्या होगा, आप तो खुद ही एक नंबर की डायन है फूफी जान। आपको कुछ नहीं, डायनों को कुछ नहीं होता है, वो बल्कि कुछ करती है। आपका नाम नागिन डायन जो भी रखा जाए ना वो सब कमी है। माहिद कह रहा है कि हम शहर किसी तकलीफ में होगी हम चले जाते हैं, तो कितना नाटक करी, हमें बहुत बेचैनी हो रही है। गोली छू के गुजरी है, गोली लगी नहीं है जो इतना तमाशा बना के रखा हुआ है। फुप्पी की मोए मोए हो गई। नर्स आके कह दी हम तो आपको डिस्चार्ज करने वाले हैं हॉस्पिटल से। और ये ड्रामेबाज उधर इतना सा गोली लगा है, इतना सा। कमीनी कहीं की, मेरे को तो बड़ा गाली देने का दिल करता है। मैं क्या कहूँ, ऑन स्क्रीन बैठ के ना मैं फुप्पी को गाली नहीं दे सकती। अगर ऐसा होता ना कि मैं फ्री होती दे पाती तो मैं बहुत देती। मुझे इतना चिढ़ है, नफरत है इस फुप्पी से। सफिया और परवेज का जो ये बेटा है असद, ये लगता ही नहीं है कि इन दोनों का बेटा है। ये इतना अच्छा है, नेक इंसान है, मतलब अच्छा बच्चा है। इतने जाहिल माँ बाप के अच्छे बच्चे कैसे हो गए। शहर की तो माँ अच्छी है इसलिए शहर अच्छी हो गई है, लेकिन ये तो दोनों के दोनों दरिंदे हैं, फिर इनका बेटा इतना अच्छा कैसे हो गया है। अब ये परवेज आ गया है। हाँ लग ही रहा था, वो आ ही गया है। मनहूस की एंट्री तो कल के एपिसोड में ही हो गई थी, अब आया है अपना ड्रामा शुरू करेगा।
और ये परवेज़ कह रहा है कि कल मदरसे में धमाका होगा और ऐसा धमाका होगा कि वो धमाका पूरा लखनऊ शहर याद रखेगा। इट मीन्स कि कौशल आंटी का एंड होने वाला है, जो मैं सुन रही हूँ कि अब ये जो कौसर आंटी है, ये अब शो को बाय बाय बोल चुकी हैं, अब इनका लास्ट ही चल रहा है, तो इसका मतलब है उस धमाके में कौसर आंटी मरने वाली है? लग तो यही रहा है। और फिर शहर और अमाल दोनों अकेले होने वाले हैं। पता नहीं, अब इसके बाद से तो यही लग रहा है, अब क्या होगा मालूम नहीं। माहिद को नहीं पता, माहिद कह रहा है कि आपको कैसे पता कि हम अपनी अम्मी से आपको कब्रिस्तान में मिलवाने के लिए लेके आए हैं। माहिद को नहीं पता कि सहर उसको वहाँ पे ऑलरेडी देख चुकी है, बट वो अब ये कबूल कर रही है कि हम आपको यहाँ पे आपकी अम्मी से बात करते हुए आपको पहले भी देख चुके हैं। शादी से पहले ही शायद, हाँ, शादी से पहले ही देखा हुआ था। पर मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि शहर ना माहिर का कंफर्ट जोन है। जब ये लीप आने वाला है, जो भी होगा इस सब बीच में, ये माहिर का क्या होगा? माहिर कोई एक नया इंसान बन के ना बाहर आ जाए। सुनने को मिल रहा है 6 ईयर का लीप आने वाला है, 6 ईयर लीप। फिर शहर भी, शहर एक्सचेंज होने वाली है, मतलब ऋषिता कोठारी को रिप्लेस करके रिप्लेस करके किसी और को लाया जा रहा है, पता नहीं यार। बट रिश्ता के बाद में कौन आएगा? मुझे तो रीम ज़्यादा अच्छी लगेंगी, रीम समीर मुझे अच्छी लगेंगी, वो शहर के जैसे ही थोड़ी थोड़ी दिखती है। नाहिद कह रहा है कि आपको पता है कब्रिस्तान में लड़कियों का आना अलाउड नहीं है, बट स्टिल हमने आपको लाया है क्योंकि हम अपनी अम्मी से अकेले बात नहीं कर पा रहे हैं। और आपकी उल्टी सीधी बातें ना हमें सुकून देती है, तो शायद हमारी अम्मी को भी सुकून आए, उनको भी अच्छा लगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी अम्मी से उल्टी सीधी बातें करें, हमारी वकालत करें। आप लोगों ने गौर किया? आपकी उल्टी सीधी बातें सुकून देती है, माहिद ने ऐसा कहा है शहर के इन फ्रंट ऑफ शहर। शहर को भी ये बात समझ में आ गया है कि इसकी उल्टी सीधी बातें ना माहिद को बहुत अच्छा लगता है। एंड गाइस, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं, प्रोमो में क्या है। गाइस, प्रोमो तो बड़ा धमाकेदार निकला। शहर टॉप आई है पूरे उत्तर प्रदेश में, और इस वजह से सारे लोग इंटरव्यू लेने आए और सबको पता चल गया है कि वो टॉप आई है। और दादा हुजूर अपना ये विक्टिम, दादा हुजूर अपना ये फेस दिखा रहे कि आपके हाथ में कलम अच्छी नहीं लगती, आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती, ब्ला ब्ला क्या क्या कह रहे हैं दादा हुजूर। लेकिन माहिद कह रहे हैं कि आप अपनी आसमान खुद ढूंढिए, आप अपनी पढ़ाई करिए, आप जो चाहें कर सकती हैं। नॉन कह रहा है इट मीन्स कि अब शहर और माहिद के अलग होने का वक्त आ गया है। जिस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, आप लोग बाकी वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं। और यार, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो उसको पॉइंट आउट करके मुझे बताया करो, मैं उस चीज़ पे काम करूँगी, बिकॉज़ मैं इस फील्ड में भी नई हूँ। मुझे पता है मैं उतना अच्छा नहीं कर पाती, बट स्टिल आप लोग मुझे मेरी कमियाँ बता सकते हैं, मैं उस पे काम करूँगी। और आप लोग मेरी कमी बताएँगे तो मुझे उससे खुशी होगी, ना कि मुझे तकलीफ़ होगा कि आप लोगों ने मुझे ऐसा कहा, वैसा कहा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग को अगर लगता है कि मुझसे कोई गलती होती है तो आप लोग मुझे पॉइंट आउट करके बताना ज़रूर, कमेंट करके।